हेलो एवरीवन, लेक्चर 4 में आपका वेलकम है। मैं अमन मंडावत। आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क के टाइप 2 वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये रहे वो टाइप 2 में हमने जो शुरुआत में बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, वो ये था कि टाइप 2 होता है ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम लोग एफिशिएंसी क्या मानेंगे। एफिशिएंसी होगी जितने लोग उतनी एफिशिएंसी। अब टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मेरे पास 3 मेथड हैं, तो उन 3 मेथड के बारे में पहले जान लेते हैं। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं सबसे पहले। तो मेथड नंबर 2 है MDH मेथड। आप लोगों में से कई सारे लोगों को ये ऑलरेडी आता होगा। वेयर M स्टैंड्स फॉर मैन, नंबर ऑफ मैन, D stands for days and H stands for hours and work is W is work। तो हमेशा जो देखा जाएगा ग्रुप ऑफ पीपल, 2 ग्रुप ऑफ पीपल देगा ये क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ग्रुप के मैन इंटू डेज इंटू आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्क ऑफ ग्रुप 1 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू MDH अपॉन वर्क ऑफ ग्रुप 2। ये इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। ये फार्मूला आप ध्यान रख लीजिए, बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। आप देखेंगे आपके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। मेथड थर्ड की बात करते हैं हम लोग। मेथड थर्ड है हमारे पास कि नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज, या फिर नंबर ऑफ मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास मेथड थर्ड है, इसमें हम सॉल्व कैसे कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, हमारी अप्रोच क्या होगी, वो होगी रेशो निकाल के सॉल्व करो। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चन से ही समझ में आ रही होंगी। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 20% किसी वर्क को 30 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो बताओ 25% कितने डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसे हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगी तीनों मेथड्स को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मेथड नंबर 1, टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 30 दैट इज़ 600। टाइम ऑफ 25% को कितना टाइम लग रहा होगा, वो होगा 600 डिवाइडेड बाय देयर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 25% से 25% की एफिशिएंसी हमने 25 मानी है, यहाँ पे 20% से तो 20% की एफिशिएंसी हमने 20 मानी है, और टोटल वर्क डन होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम दैट इज़ 600। 600 डिवाइड बाय 25 करेंगे हमारे पास 24 डेज़ में वो 25 लोग जो हैं वो इस काम को कंप्लीट कर रहे होंगे। मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 MDH मेथड है हमारा। 20 इंटू 30, आवर्स कुछ भी नहीं है तो आवर्स दोनों के सेम है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क डन जो हम W मान लेते हैं इज़ इक्वल्स टू 25 इंटू जो उनको टाइम लग रहा होगा उन्हें टाइम मांग लेते हैं अपॉन W। वर्क डन सेम होगा, वर्क डन से वर्क डन कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24 डेज़। मेथड नंबर 3, हमें उनका नंबर ऑफ़ पीपल गिवन है। तो ग्रुप A रेशो ग्रुप B ये हो जाएगा 20 रेशो 25 दैट इज़
4:5, और टाइम का जो रेशो आता है वो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 5:4। तो हमें क्या दिया हुआ है, 5x = 30, x की वैल्यू आ रही है 6, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 24। ये समझ में आया है आपको? चलिए अब MDH वाला जो मेथड है उसमें लीव इन बिटवीन बाय MDH मेथड। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको MDH मेथड से करने हैं। अगर ग्रुप ऑफ पीपल में कोई बीच में वर्क छोड़ के जा रहा है तो वो कैसे करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। वर्क डन है हमारे पास, WD है वर्क डन, RW है रिमेनिंग वर्क। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय वर्क डन = M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग वर्क। आई होप ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप ऑफ पीपल इन नंबर ऑफ मैन इन ग्रुप 1, कितने टाइम में वो काम कर रहे हैं और कितना काम कर चुके हैं, और रिमेनिंग जो वर्क है वो अपोजिट में जाके डिवाइड हो जाएगा। और MDH को कब यूज़ करना है आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब तक वर्क डन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जा सकती है तब तक MDH काम करेगा। ये चीज़ याद रखनी है, अगर आप वर्क डन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो वर्क डन वहाँ पे हमेशा 100% काम करेगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 30 मैन किसी वर्क को 25 डेज़ में करते हैं, तो बताओ 75 मैन सेम वर्क को कितने डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। तो ये हम MDH से कर लेंगे। 30 × 25 = 75 × टाइम, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 30 × 25 डिवाइडेड बाय 75, 10 डेज़। ये समझ में आया सभी को? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 26 मैन किसी वर्क को 17 डेज़ में करते हैं, तो बताइए 13 हाउ X मैन उस वर्क को 13 डेज़ में कर लेंगे, कितने मैन उस वर्क को 13 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। 26 × 17 = M × 13, तो M की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34। ये समझ में आया आपको? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक वर्क 100 डेज़ में X मैन कंप्लीट कर देते हैं, तो हमें मैन की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, मैन इंटू टाइम = वर्क डन। $100x = 1, तो x = 1/100। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, 40 मैन किसी वर्क को 60 डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं एंड 20 मैन
लीव द वर्क आफ्टर 30 days। तो हमें ये बताना है कि इन हाउ मैनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी completed। चलिए शुरू करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, M1D1H1 डिवाइडेड बाई वर्क डन इज इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन रिमेनिंग वर्क। तो अब 40 मैन है, 60 डेज़ में किसी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। 20 मैन 30 डेज़ के बाद जा चुके होंगे। तो वर्क डन बाय यानी 40 आदमियों ने साथ में काम किया उस टाइम पे। 40 मैन इन 30 डेज़ 1/2 हाफ वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। रिमेनिंग वर्क आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है बस। M1D1 अपॉन वर्क डन इज इक्वल्स टू M2D2 अपॉन रिमेनिंग वर्क। 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू डेज़। 20 मैन ही तो बचे, 20 जा चुके हैं, 1/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो 60 दिन में जो है हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क होगा हमारा वो कंप्लीट हो रहा होगा। चलिए एक और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं इस बारी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड is provided to 1500 soldiers। ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे हमारे जो एसएससी का पेपर होता है उसमें काफ़ी सारे आते हैं। इन ए कैंप फॉर 30 days आफ्टर 10 days 300 more soldiers join the camp। Now how long will the remaining food last। ये क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है कि एक कुछ अमाउंट ऑफ फूड है वो 1500 सोल्जर्स को दिया जाता है 30 दिन में खाने के लिए, पर 10 दिन बाद 300 सोल्जर्स और आ जाते हैं। तो आप बताओ कि वो फूड कितने दिन और चलेगा। तो सबसे पहली बात, हमने सॉल्व करने से पहले क्या बोला था, जितने नंबर ऑफ़ पीपल उतनी एफिशिएंसी। तो एक आदमी एक मैन एक दिन में एक फूड खा रहा होगा। टोटल फूड है हमारे पास 1500, ठीक है। तो 1500 फूड को तो उन्हें 30 डेज़ में फुल फूड खाना था, 1500 फूड कंज्यूम करना था। तो ये बताइए 10 दिन में कितना फूड कंज्यूम कर लिया होगा। अगर 30 दिन में टोटल फूड यूज़ हो रहा है तो 30 और 10 10, 30 का 1/3 है, तो 1/3 फूड कंज्यूम्ड। नाउ टोटल सोल्जर्स कितने हो गए, 1500 प्लस 300 ने ज्वाइन किया है, 1800। अब हम लोग हमारा MDH मेथड लगा देंगे। 1500 ने 10 दिन तक फूड खाया, 1/3 फूड ख़त्म हो गया। 1800 लोग
कितने टाइम के लिए फूड खाएं, 2/3 जो बचा हुआ है, 1 में से 1/3 गया, 2/3 बचा, वो भी ख़त्म हो जाए। 900 इस ये डेज़ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ 16 2/। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमारा जो टाइप 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 30 men contracts to complete a work in 50 days, but after 15 days, sorry, 25 days, it is come to know that only 1/3 of the work is done, then how many more workers are required to complete the work in time। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 30 आदमियों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कोई काम को 50 दिन में कंप्लीट करने का, पर 25 दिन के बाद उन्होंने 1/3 काम ही कंप्लीट किया है, तो हमें और कितने % चाहिए कि बचे हुए दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाए। तो M1 क्या था हमारे पास 30, कितने दिनों के लिए उन्होंने काम किया 25 डेज, वर्क डन कितना हो गया हमारे पास 1/3 काम कंप्लीट हुआ था। M2 हमें पता नहीं है, निकालना है कितने दिनों के लिए काम करना है 25 दिन और, क्योंकि 50 दिन टोटल वर्क था, 25 दिन ऑलरेडी काम कर चुके हैं, रिमेनिंग कितना बचा 25, रिमेनिंग वर्क 1 में से 1/3 गया तो 2/3। हमारे फार्मूले में पुट करेंगे 30 × 25 1/3, मैन इंटू 25 2/3, 3 से 3 मर गया, 25 से 25 मर गया, मैन इज इक्वल्स टू 30 × 2 दैट इज़ 60, यानी कि 60 मैन टोटल चाहिए होंगे, तो एक्स्ट्रा मैन हो जाएंगे 60 - 30 दैट इज़ 30। ये समझ में आया आप सभी को? चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज का लेक्चर जो है हम रैप अप कर देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि क्वेश्चन नंबर 8, देयर वॉज फूड enough for certain time period for soldiers halted in the camp. 1/3 of soldiers left the camp after 8 days. Then it was noticed that the remaining food was enough for the period determined.
देन टेल अस फॉर हाउ मैनी डेज द फूड वॉज इनफ। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, किसी कैंप में कोई सोल्जर्स रुक रहे थे। 8 दिन के बाद 1/3 सोल्जर्स उस कैंप को छोड़ के चले गए। तो बचा हुआ जो खाना था वो जितना पीरियड पहले डिटरमाइन किया था उसके लिए इनफ था। तो बताओ कि क्या पीरियड पहले डिटरमाइन किया हुआ था। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स मान लेते हैं हम लोग S। अब S सोल्जर्स ने 8 दिन के लिए पूरा खाना खाया है, ठीक है। 1/3 लेफ्ट, रिमेनिंग हो जाएगा 2/3। फॉर्मूले में अब हम लोग पुट कर देंगे। अब आपको ये देखना होगा कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने 1/3 खाना खा लिया होगा, क्योंकि 1/3 सोल्जर्स लेफ्ट करके गए हैं। तो जितने लोग उतनी एफिशिएंसी उतना ही वर्क डन। तो ये हो जाएगा S × 8 डिवाइडेड बाय 1/3 वर्क डन हो चुका है, 2/3 S रिमेनिंग सोल्जर्स 2/3 हैं, इनटू जो डेज़ लगेंगे उनको खाना ख़त्म करने में वो, और रिमेनिंग खाना है 2/3। ये कट जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से कट जाएगा, और सोल्जर से सोल्जर कट जाएगा। तो डेज़ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 डेज़। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं आपसे। बाय। और चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।